हेलो दोस्तों, एसी पीसीबी रिपेयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजर सेक्शन के बारे में। ये हमारा बजर है कि बजर का यूज़ पीसीबी में क्यों किया जाता है। बजर सेक्शन का पीसीबी में यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब हम कोई एमसीयू को, ये हमारा एमसीयू है, इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है कि एमसीयू को कोई कमांड देते हैं। जैसे कमांड ब्लोअर, जो हमारा ब्लोअर मोटर रहता है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना, और हमारा जो टेम्परेचर रहता है हाई करना, लो करना। एसी में जो टेम्परेचर रहता है 16 करना, 24 करना, और जैसे हमारा स्विंग मोटर रहता है कि उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना। तो वो सिग्नल जो हमने कमांड दिया है एमसीयू को कि वो जो कमांड है हमारा एमसीयू ने रिसीव किया है कि नहीं किया, तो वो हमारा बीप रूप में जो हमारा बजर है, जैसे हम कमांड देते हैं तो बजर बजता है उसमें, तो वो ये दर्शाता है, ये बताता है कि मुझे कमांड रिसीव हो गया, और वो बीप करता है। तो इस तरीके से बजर को जो कमांड देते हैं वो हमें पता चल जाता है। तो आइए एक बार इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे इस पे वोल्ट जाता है, कैसे इसका होता है। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है। ये वोल्टास की पीसीबी है मैग्नेट का। तो इस पे मैंने ये ट्रेसिंग किया है। तो किस तरीके से काम करता है आओ समझते हैं। इसमें ये बजर सेक्शन है। बजर सेक्शन के 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर रहेगा या फिर एक बाइपोलर आईसी रहेगा। ये मैंने दूसरा डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो इसका काम सिर्फ सेम ही होता है। ये एक तरीके का एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होता है। और ये मेरा एमसीयू है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बजर पे हमारा 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का सप्लाई जाता है। इसके 2 टर्मिनल हैं। तो एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा, जो कि मैं एसएमपीएस के आउटपुट से चेक कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट यहाँ पर बाइपोलर पे भी आता है डायरेक्ट। तो एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट मैंने दे दिया। अब इसी टर्मिनल पे एक पुलअप रजिस्टर भी लगा होता है। तो ये पुलअप रजिस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पुलअप रजिस्टर है। तो दूसरा जो टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये बाइपोलर के कलेक्टर पे से कनेक्ट रहता है। ये बाइपोलर का कलेक्टर है। अगर यहाँ पर एनपीएन होता तो एनपीएन के कलेक्टर पे ही ये जाता। तो इसी का जो पिन नंबर 2 है, जो पिन नंबर 2 है वो एमसीयू को जाएगा। तो मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। कि ये जो हमारा इससे बीप करेगा कि नहीं करेगा। ये पिन नंबर 2 है, ये देखिए पिन नंबर 2 से बीप कर रहा है। तो ये हमारा बजर सेक्शन है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे हम एमसीयू को कोई कमांड देते हैं तो एमसीयू उसके जो ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बेस को पॉजिटिव पल्स के रूप में देता है। तो जैसे ही हमारे पल्स के रूप में बेस को मिलता है तो हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर को अनेबल करने के लिए हमारे पल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से एमसीयू से पॉजिटिव पल्स आएगा। तो ये जो हमारा एमीटर है, ये ग्राउंड निगेटिव ये कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा ऑन होते ही, और बजर को हमारा निगेटिव मिल जाएगा और ये बजर हमारा बज जाएगा उस कंडीशन में। तो इस तरीके से जैसे हम कोई कमांड देते हैं एमसीयू को, तो पहले एमसीयू को उसको रिसीव करता है, उससे फिर उसको पल्स के रूप में ट्रांजिस्टर को देता है। और जब एनपीएन ट्रांजिस्टर को पल्स के रूप में पॉजिटिव पल्स मिलेगा, तो वो एमीटर से जब ये हमारा एनेबल होगा तो एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसको निगेटिव मिल जाएगा और बजर हमारा बच जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और थैंक यू।